शुरू से सीजेपी प्रोटेस्ट के ऊपर डिबेट चल रही थी और देखिए कितने अच्छे तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने अंजना कश्यप और गौरव भाटिया को एक्सपोज करने की कोशिश की है। आप इस वीडियो देखो, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सुप्रिया श्रीनेत जी, आपने सुना उनको, उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एक कदम है। ये तय करना होगा कि हम समाधान चाहते हैं या हम चाहते हैं कि इसी तरह से एक जंग की स्थिति बनी रहे। सुप्रिया जी, ये स्थिति किसने बनाई है? इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? आज प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया जिसकी शुरुआत में उन्होंने कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं बताती हूं क्या प्राथमिकता है नरेंद्र मोदी सरकार की। उनकी प्राथमिकता है 16-16, 17-17 साल के बच्चों को दौड़ा दौड़ा के पिटवाना। उनकी प्राथमिकता है कि जो बच्चियां वहां पर आई उनसे ये कहना यहां से चली जाओ नहीं तो तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए जाएंगे। उनकी प्राथमिकता है कि दिल्ली पुलिस के गुंडे, और मैं उनको गुंडा कहूंगी जिसने ये काम किया, डंडा कहां पर एक महिला के लगा रहा था या डालने की कोशिश कर रहा था, ये हम सब ने देखा। उनकी प्राथमिकता है हर कीमत पर धर्मेंद्र प्रधान को बचाना। उनकी प्राथमिकता है 90,000 स्कूल बंद हो गए। उनकी प्राथमिकता है कि शिक्षा को ठप किया गया, पेपर पे पेपर लीक होते जा रहे हैं। और अंजना जी जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, आज उसका कच्चा चिट्ठा तो यहीं पे बयां हो रहा है। आज सीबीआई ने क्या कहा है कि 2004 के नीट पेपर लीक का जो आरोपी, मुख्य आरोपी संजीव मुखिया है, उसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। 2004 का जो अंडर ग्रेजुएट नीट पेपर था वो अपने आप ही लीक हो गया था, पता ही नहीं है किसने किया। जो मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ था और यह पेपर लीक भी धर्मेंद्र प्रधान के तत्वावधान में हुआ था, उनकी नाक के नीचे हुआ था। तो प्रधानमंत्री की किस बात पे भरोसा किया जाए? और मैं एक बात यहां पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करना चाहती हूं। मेरा अपना मानना है, एक औरत होने के नाते, इस देश की नागरिक होने के नाते, जो मंजर हमने जंतर मंतर पर और उन स्टूडेंट्स के साथ होते हुए देखा, जिस तरह से दहशतगर्दी कर रही थी पुलिस और जिस तरह से यह होने दिया गया। अमित शाह को रिपोर्ट करती है दिल्ली पुलिस, देश के गृह मंत्री हैं, जो नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करते हैं। जिम्मेदारी कहां है? इतना कुछ देश में हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री कहां है? हम नड्डा जी को देख रहे हैं, हम जितेंद्र सिंह को देख रहे हैं। नुमाइंदा कौन है इस सरकार का? कहां है प्रधानमंत्री, कहां है गृह मंत्री? और एक बात मैं छोटी सी जरूर कहना चाहती हूं, ये फैशनेबल हो गया है, हम राजनीति कर रहे हैं। मतलब देश में अगर स्टूडेंट्स की के ऊपर बर्बरता की जाए, निर्दयता से पीटा जाए, वो लहू लुहान किए जाए, नेता विपक्ष के साथ वो बदसलूकी की जाए कि उनकी नाक और मुंह से खून आ जाए, तो विपक्ष चुपचाप बैठा रहे, विपक्ष कुछ ना करे। ये राजनीति अगर है तो ऐसी राजनीति और होनी चाहिए। और मैं एक बात और बता दूं, छोटी सी, ये थोड़ी विडंबना है, अगर ऐसा 0.0001% भी मोदी जी के साथ हो गया होता तो पूरी पार्टी, लार्ज सेक्शंस ऑफ मीडिया और खुद मोदी जी विलाप करके कहते कि कैसे उनकी जान को खतरा है, कैसे उनकी जान लेने की साजिश की गई। तो मैं भी कह सकती हूँ तो साजिशन किया गया नेता विपक्ष के साथ, लेकिन मुद्दा वो है ही नहीं, मुद्दा स्टूडेंट्स है, मुद्दा फोकस वो है। और उनके साथ क्या किया जा रहा है? संजीव मुखिया के खिलाफ तो प्रूफ ला नहीं पा रहे, चले फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की। चलिए अब ये लोग आके यहाँ पे जो हमारे छात्र हैं उनके कंधों पे बंदूक रख के इस्तीफा मांगेंगे। ठीक है, क्या छात्रों, ठीक है यही पूछ ले रहे हैं। हाँ, छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के इस्तीफा मांग रहे हैं, ये उनका आरोप है। और जब राजस्थान में स्थिति थी, आपकी सरकार थी, तब की वो याद दिला रहे हैं। और साथ ही एक प्रश्न मैं इसमें जोड़ रही हूँ, राहुल गांधी जी के घर पे जो बैठक हो रही है, कोई खास उसमें मीटिंग में क्या तय हो रहा है, एजेंडा क्या है, अगर आप बता सके हमारे दर्शकों को। जी हाँ, बस अभी थोड़ी देर में वो साफ हो जाएगा एजेंडा क्या है। सारे वहां पे एमपीज मौजूद हैं और आगे की कार्रवाई जो भी होगी वो आप लोग को पता चल जाएगी, कुछ ही देर की बात है बस। अंजना जी, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, मुझे 30 सेकंड का आप मेरे कहने से टाइम दे दीजिए, क्योंकि 30 सेकंड में, जैसे इन्होंने बार बार कहा मोदी जी अभिभावक हैं उन बच्चों के, ये बार बार कह रहे हैं वो हमारे बच्चे हैं। आप डिसाइड कर लीजिए कि वो हमारे बच्चे हैं क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने उनको दहशतगर्द बुलाया, आपके एमपी चंदौलिया साहब ने उनको भेड़िया बुलाया, आपके दूसरे एमपी मदन राठौड़ ने उनको भाड़े के टट्टू कहा। और ये वीडियो मैं चलाई दे रही हूं जिससे संदेह ना रहे। दहशतगर्दों का बी टीम है, उसमें एक भी विद्यार्थी नहीं था, कोई भाड़े का टट्टू। छात्रों के भेष के अंदर जो है ये भेड़िए है, छात्र नहीं है इनके साथ। ये बीजेपी का वक्तव्य है, तो बीजेपी पहले डिसाइड करे कि वो आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, इस देश के युवा हैं, 16-16, 17 साल के मासूम लोग जो अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं वो हैं,
या दहशतगर्द, भेड़ियों और भाड़े के टट्टू है, क्योंकि आपके लोग कह रहे हैं। तो पहले आप आज ये बात डिसाइड कर लीजिए। ये मैं पहली बात कहना चाहती हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं, और ये जरूरी बात है कहने की, 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, एडवाइजरी इशू करी है कि कनॉट प्लेस की सारी दुकानें शाम को 6:30 बजे के बाद बंद हो जाए। क्या बना रहे हैं आप इस देश? ये इस देश के बच्चे हैं। पैलेट्स दिखाई दिए, एक बच्ची है जो आरएमएल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है, उसके कंधे पर आप राजनीति कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? और अंजना जी, ये जो आपने बात मुझसे पूछी, जो बीजेपी ने भी ये बात उठाई कि क्या हम राजनीति कर रहे हैं, क्या छात्रों के बारे में बोलना राजनीति है? अगर राजनीति है तो हाँ, ऐसी राजनीति होनी चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए जरूरी है, एक महकमे में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके बैठे रहते रहते, बीच एक मिनट रुक जाइए, उसके बैठे रहते रहते बार बार पेपर लीक हो रहा है। उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसकी क्या जवाबदेही है? क्या वो झुंझुना बजाने के लिए बैठा है? क्या वो आरएसएस की शाखा अटेंड करने के लिए बैठा है? या देश की शिक्षा व्यवस्था और सुचारू रूप से पेपर हो उसके लिए बैठा है? कितनी बड़ी विडंबना है। शो के पहले पॉइंटेड सवाल है, पॉइंटेड जवाब दीजिए। यूटीयू वीटेक परीक्षा, एक मिनट अंजना जी, एक सेकेंड अंजना जी, छोटी सी बात। आज तक पर मैं शो के लिए आ रही थी, मैंने बड़ा सा फ्लैश देखा। उत्तराखंड में यूटीयू वीटेक परीक्षा रद्द कर दी गई क्योंकि पेपर लीक हो गया। बिल्कुल, ये शो के पहले की खबर थी। बिल्कुल, क्या कर रहे हैं आप लोग इस देश का? ना आप भविष्य की चिंता कर रहे हैं, ना वर्तमान की चिंता कर रहे हैं। गौरव जी, दोनों पर जवाब दीजिए। हटाने की क्या मजबूरी? ठीक है, और गौरव जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं अमित जी के पास जाऊंगी। और ये कनॉट प्लेस वगैरह में जो सुरक्षा बढ़ाई गई है, दुकानें बंद की गई हैं, वो भी बताएं, क्या वजह है? देखिए, पॉइंटेड जवाब देता हूं, और जब ज्यादा पॉइंटेड जवाब होगा तो चुभेगा, तो ये जो गुब्बारा है ना झूठ का कांग्रेस का, ये फटेगा। तो आप बस देखती रहिएगा। मैंने प्रियंका गांधी की वाड्रा का बयान बताया, उत्तर मिला नहीं मिला। मैंने ये पूछा कि राजस्थान का जो मंत्री था शिक्षा का, उसका इस्तीफा क्यों नहीं लिया जब 19 पेपर लीक हुए? कोई जवाब नहीं मिला। ऑल इंडिया AIPMT मेडिकल का पेपर 2006 का लीक हो जाता है, क्या इस्तीफा लिया था इन्होंने? अर्जुन सिंह जी जो है मंत्री थे, नहीं लिया था। देखिए अंजना जी, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहता हूं, एक तरफ हम लोग कानून लेके आए कि कोई भी पर्चा लीक ना हो। क्या कांग्रेस कोई कानून लाई? उत्तर है नहीं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। मैंने कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछा, क्या आपने कभी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया था जिससे 6 महीने साल भर में सजा हो? उत्तर है नहीं। तीसरा, राहुल गांधी को बड़ी चिंता है इनके हिसाब से, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, सोनम वांगचुक जी वो तो अनशन कर रहे थे, उनका सम्मान है, अनशन कर रहे हैं, उनका एक सोचना है, ईमानदारी से अनशन किया। राहुल गांधी जी 23 दिन विदेश में रहते हैं और उसके बाद आ जाते हैं कि मैं बच्चों का सबसे बड़ा शुभचिंतक हूं। अरे इतना दमखम था, अगर शुभचिंतक हो तो रह लेते बच्चों के साथ, मुद्दा उठा लेते, और संसद के पटल में जहां मुद्दा उठाना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को, वहां पे हम बात नहीं करेंगे। ये किस तरह का विपक्ष है? क्या ये नहीं पूछा जाएगा? और एक मैं और बात कहता हूं, देखिए इनके समय में आपको साल बस बताना है। 2004 में UPSC CDS का पेपर लीक, 2005 में NDA का, 2006 में SSC स्टेनोग्राफर का, 2007 में RBI का, और ऐसे 2014 तक हर साल 3 से 4 पेपर लीक होते थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। अंजना जी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? यहां बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। रविशंकर प्रसाद जी भी राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे थे, यहां पर बीजेपी प्रवक्ता भी कुछ बोल रहे हैं। सुन लीजिए ना जो वीडियो आ रहे हैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट से, क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स का गुस्सा और आक्रोश किस तरह से फूट रहा है, क्योंकि उनके भविष्य पर अनिश्चितता है। और एक छोटी सी बात यहां पर अंजना जी मैं जरूर कहना चाहती हूं, क्योंकि यह बात भी कहनी जरूरी है। आपने कहा हमारी ऑफिशियल लाइन वो है जो जेपी नड्डा जी बोल रहे हैं, तो ये जो तमाम लोग भेड़िया और भाड़े का टट्टू बुला रहे और दहशतगर्द धर्मेंद्र प्रधान बुला रहे, तो इस्तीफा दिलवाइए ना इनका, बर्खास्त करिए अपनी पार्टी से, निकाल बाहर करिए मदन राठौड़ और चंदौलिया जी को। और अंजना जी, एक छोटी सी बात पर आप जरूर पूछेगा, ये नेता प्रतिपक्ष पर कटाक्ष कर रहे थे, भाई नरेंद्र मोदी तो सेशंस भाड़े का पता नहीं कौन सा अवार्ड खरीदने चले गए थे, या मंदिर में चोरी हो रही थी, स्टूडेंट्स आक्रोशित थे। मोदी जी और शाह जी हैं कहां? पता तो चले। गुमशुदगी के पोस्टर लगाकर, गुमशुदा लिखाकर कहां है? तो मैं आज के मुद्दे पे रहूंगा। दोस्तों, आपने क्या सोचते हो इस डिबेट के बारे में? आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। चलिए, मैं तो आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।